हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का लेटेस्ट टेस्ट लेकर के आया हूं। अब मैं लेटेस्ट क्यों बोल रहा, तो उसकी वजह है क्योंकि दोस्तों अब मैं जो आप लोगों को जीके का टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं, इसमें वही क्वेश्चंस मैं आपको या उसी तरीके से इस सेट पेपर को अरेंज किया गया है जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि इतिहास के क्वेश्चंस, जीके, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, यूपी जीके के क्वेश्चंस, यूपी के करंट अफेयर्स, उसके बाद करंट अफेयर्स अगल बगल के राज्यों की। तो इसलिए मैं जो आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ जीके का। अच्छा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा है या बुरा, आप एंड तक देखो वीडियो, फिर आपको खुद लगेगा कि मैं जो सेट पेपर आप लोगों के लिए अरेंज कर रहा हूँ कि वो कितनी मेहनत के द्वारा अरेंज कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं। इस बात का निर्णय मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके मेरा बता देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भैया आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही। 500 लाइक का मैं टारगेट रखता हूँ, ज्यादा लाइक का टारगेट नहीं रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, किस प्रदेश ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की? तो किस प्रदेश ने की? ये हिमाचल प्रदेश ने की। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की, ठीक है ना, जयराम ठाकुर है। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक श्रम आयोग की स्थापना की? तो किस राज्य ने की? अच्छा, ये देख लीजिए, अभी का करंट अफेयर्स है क्योंकि कोरोना पीरियड के दौरान ही मजदूरों की सबसे ज्यादा नौकरी गई, तो उसी से संबंधित है। तो किस राज्य ने की? ये उत्तर प्रदेश ने। अब बताओ कितना इंपॉर्टेंट, यूपी की जीके आ गई और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सा हवाई अड्डा रनवे के दोनों छोर पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम AWMS लिख करके आ जाएगा, तो उसका फुल फॉर्म होता है एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना। तो कौन सा हवाई अड्डा बना? ज्यादा दूर नहीं भागो, पहले ही ऑप्शन, कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, किस राज्य सरकार ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की? तो किस राज्य ने की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ये सारी करंट अफेयर्स 2020 यानी कि 2020 की है, ये ध्यान रखना। उल्टे सीधे क्वेश्चंस लेकर के नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है और मुझे आपका टाइम बर्बाद नहीं करना, ठीक है। किस देश ने कोविड 19 उपचार के लिए ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया? बताओ भैया, है? तो आप लोग समझ सकते कि कितनी मेहनत कर रहा। तो सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश सरकार ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्लाज्मा प्रतिदान के लिए सोहोजोदा नामक एक ऑनलाइन नेटवर्क लॉन्च किया, ठीक है। किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? किसको? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो किनको चुना गया? ये चुना गया बोल्कन बोजेगिर को, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये तुर्की के हैं और ये कहाँ के हैं? तुर्की के। तो ये भी आप याद कर लो, पैसे तो इतना ही बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कुवाटबेक वोरोनोव को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया? हाल ही में इनको नियुक्त किया, तो किस देश के? तो सही आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आसपास के बारे में आपको पहले ही पता होना चाहिए। किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि ATT पे शामिल होने का निर्णय लिया? तो किसने निर्णय लिया? ये चाइना ने लिया, दूसरा ऑप्शन। चाइना से जितने संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद कर लो, क्योंकि अभी तो आप सभी लोग जानते हैं चाइना कोरोना वायरस के कारण भी सुर्खियों में रहा। भारत और चाइना के बॉर्डर पे जो चल रहा है उसके बारे में भी सुर्खियों में रहा। तो इसलिए चाइना से संबंधित तो याद कर लो, आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। किस देश ने अपने विदोऊ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अंतिम सैटेलाइट को सफलतापूर्वक जून 2020 में लॉन्च किया? तो किस देश ने किया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चाइना ने, दूसरा ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने पेयजल आपूर्ति योजना के लिए किस देश को 21.6 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता दी? तो किस देश को दी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मलावी, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्राप्तकर्ता के रूप में भारत की स्थिति कौन सी रही? तो भारत कौन सी पोजीशन पे रहा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौवां सबसे बड़ा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट।
विश्व बैंक द्वारा जारी नई क्रय शक्ति समानताओं यानी कि पीपीपी के अनुसार पीपीपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की वैश्विक स्थिति क्या रही? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास के दृष्टिकोण को तीव्रता से फिल इन द ब्लैंक्स कम कर दिया। कितना प्रतिशत कम कर दिया? तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका माइनस का 4.5%। याद कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ की रिपोर्ट है इसलिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए किस बैंक ने एक नया उत्पाद केबीएल माइक्रो मित्र लॉन्च किया? तो किस बैंक ने किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश पेट्रोलियम किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलेगी? जल्दी बताइए किस शहर में खोलेगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुणे। कहाँ पर खोलेगी दोस्तों? पुणे में खोलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। डॉक्टर रतन लाल को किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? जल्दी बताओ, मोस्टली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे आज। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मृदा विज्ञान के लिए। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत के सबसे उम्रदराज प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खिलाड़ी जिनका 100 वर्ष की अवस्था में जून 2020 में निधन हो गया, उनका नाम था बसंत राय जी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसे अमेरिकी सीनेट द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन यानी कि एनएसएफ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सेतु रमन पंचानतन यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत के प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक एनआईएफपी का किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उर्जित पटेल। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? कौन सा दोस्तों? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मन बुक ट्रेड के 2020 शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? जल्दी बताओ, भारतीय है इसलिए इंपोर्टेंट है। तो किसको चुना गया? तो ये चुना गया अमृत कुमार सेन। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो फिलहाल दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 233 साल पुराने इतिहास में मैरी लेवॉन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो किसको नियुक्त किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्लेयर कॉनोर। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, ये नहीं सोचना कि यही सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे भैया, करंट के क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर इस सेट पेपर से 2 ही 3 क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल गए तो इस टेस्ट की जो मेहनत है वो कवर हो गई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने अमीवाइसिस के खिलाफ एक नए दवा अणुओं का विकास किया? तो किसने किया? तो ये किया आपका जेएनयू ने। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने ध्रुव नामक एक चिप बनाई जिसे देश के भीतरी स्थानों और मार्गों को खोजने हेतु स्मार्टफोन और नेविगेशन डिवाइस में रखा जा सकता है? तो किस आईआईटी ने बनाई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी मुंबई। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस ने वर्ल्ड स्टार शारजहां ऑनलाइन चैंपियनशिप जीती? ऑनलाइन हुई थी इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो किसने जीती ये? तो ये जीती आपकी शखरियार मावेदीरोव ने। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथे एशिया युवा पैरा गेम्स दिसंबर 2021 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बहरीन में। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसे आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल के खिलाड़ी सदस्य के रूप में चुना गया? तो किसको चुना गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा निकी पुनाचा। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता? तो किस क्लब ने जीता? बाकी ऑप्शंस नहीं आ पाए शायद, चलिए कोई बात नहीं।
तो ये लिवरपूल ने ही जीता, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। किसने हो जाएगा ये? लिवरपूल ने जीता, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब देखो ये आपके करंट के हो गए। अब थोड़ा मैं यूपीजी के से संबंधित क्वेश्चंस लेकर के आ गया। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। अब ये कहाँ पर की जा रही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा आपसे कमेंट बॉक्स में। तो कहाँ पर की जा रही है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लालगंज, वो भी रायबरेली में, रायबरेली के लालगंज में। उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में मार मृदा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये झांसी में देखने को मिलेगी। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश में मार मृदा कहाँ पर देखने को मिलेगी? झांसी में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं कितने? तो उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या आपकी 4, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया कहाँ पर? जल्दी बताओ, उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है और कहाँ पर किया गया ये? चित्रकूट में, यानी कि दूसरा ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जल्दी बताओ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पॉलीफाइबर ये उद्योग है, और ये पॉलीफाइबर का उद्योग आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये बाराबंकी में देखने को मिलेगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये कहाँ पर देखने को मिलेंगी? तो ये आपको झांसी में, मैं झांसी में ही रहता हूँ, तो यहीं पर है आपकी हसारी के पास ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। ठीक है। उर्वरक कारखाना ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये आपको उर्वरक कारखाना देखने को मिलेगा फूलपुर में। ठीक है, फूलपुर में। और कृत्रिम अंग निर्माण निगम तो ये कानपुर में देखने को मिलेगा। तो यानी कि आपका 2 1 3 4 3, 2 1 4 3 कौन से ऑप्शंस में दिया देख लो, पहले ही ऑप्शंस में दिया, ज्यादा आगे बढ़ो ही नहीं, पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस जेल ऑर्डर के लिए। उत्तर प्रदेश में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई आपकी गाजियाबाद में, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले, जल्दी बताओ। देखो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले कौन सा है? तो देखो इटावा तो है ही, लेकिन हम पूछ रहे हैं वायु अपर्दन से। ठीक है, तो वो अपर्दन वाला नहीं, मृदापन वाला नहीं, वायु अपर्दन से। तो वायु अपर्दन से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं आपका मथुरा और आगरा। कई लोग इटावा को लगाएंगे, तो ध्यान रखना इस बात को, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो मथुरा और आगरा आपका बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? कृषि विश्वविद्यालय, जल्दी बताओ। तो ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। यहाँ पर देखो झांसी आंसर दे रहे हैं, लेकिन देखो मैं आपको बता दूं, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है, कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। कृषि विश्वविद्यालयों की जो संख्या है वो 4 है, पांचवा निर्माणाधीन है इलाहाबाद में। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, एक फैजाबाद में, एक मेरठ में और एक बांदा में है। पांचवा आपका निर्माणाधीन है कहाँ पर? इलाहाबाद में, शायद बन भी गया है, तो जो भी हो वो अभी डाटा नहीं आया उसका। तो 5 तो टोटल हो गए, लेकिन कृषि विश्वविद्यालय नहीं है झांसी में, कृषि अनुसंधान संस्थान। तो इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? झांसी। तो ये तो ठीक है ना? तो क्वेश्चन में आप थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो सही कर लीजिएगा, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। और लास्ट क्वेश्चन के, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र किस जिले में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।